मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम को किसी की बुरी नजर लग चुकी है, इसलिए तुम्हारा प्रेम खतरे में है। तुमको और तुम्हारे प्यार को बचाने के लिए कुछ जरूरी बात बताने आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मेरे ऊपर ही अपने आप को सौंप चुके हो, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारे प्रेम पर आंच भी नहीं आने दूंगी और तुम्हारे इस संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात आधी रक्षा तो तुम स्वयं ही कर पाओगे और आधी मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में प्रेम पाना बहुत ही अच्छा और सच्चा होता है, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम किसी और के कारण खतरे में है तो निश्चित ही तुम्हें बचने की आवश्यकता है और तुम्हें बचना भी चाहिए। कोई है जिसकी तुम पर बुरी नजर लग चुकी है, उसी दृष्टि के दोष से भी बचना है और तुम्हें कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे कि तुम्हारा प्रेम बच पाए। जिस प्रकार तुम्हारे स्वास्थ्य को कभी कभी किसी की गंदी नजर लग जाती है तो तुम बीमार पड़ जाते हो, या ऐसे इंसान के कारण जो कि तुम पर गंदी नजर रखता है, तुम्हें अपना बनाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारा रहे, तुम्हारा प्रेम तुमसे अलग करना चाहता है, इसलिए वह कुछ ना कुछ गलत बातों को बोलकर तुम दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है। क्योंकि उसे तुम लोगों के बीच में आना है और अपना बनाना है, लेकिन ऐसे किसी के बीच में जाने से किसी का प्रेम ना तो छिनता है और ना ही किसी दूसरे को मिलता है। जो सच्चा प्रेमी है वही तुम्हारे जीवन में रहेगा और मैं तुम्हें उससे कभी अलग नहीं होने दूंगी, भले ही तुम्हारे प्रति कोई भी गलत नजर रखे, फिर भी कामयाब नहीं होने दूंगी। एक बात का ध्यान रखो, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी हो या तुम्हारा प्रेमी प्रेमिका, यदि पत्नी को कोई स्त्री गलत बातें बोलता है या पुरुष कोई गलत बात बोलता है तो अपने दिमाग में तुम यह समझ लेना कि निश्चित ही वह तुम्हें तुम्हारे पति या पत्नी से दूर करना चाहता है। उसकी बातों को दिल से मत लगाना और उसकी बातों पर यकीन मत करना, केवल अपनी आंखों से और अपने मस्तिष्क से और अपने हृदय से उस बात को परखना। जब तुम्हें बात सच दिखाई दे अपने पति या पत्नी के अंदर, तभी तुम उनकी बातों का यकीन करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिखाने वाला व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे साथी से दूर करना चाहता है, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और यही बात पुरुष के लिए भी है। कई बार पुरुष का कोई दोस्त उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहकर उसके खिलाफ गलत बातें दिमाग में भर देता है, जिससे कि पति अपनी पत्नी के हृदय से दूर हो जाए। और ऐसे में पति को भी यही चाहिए कि वह अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास रखे और उसे देखकर किसी बात पर यकीन करे। इसलिए तुमको तुम्हारे प्रेम से जो अलग करना चाहता है, कितना भी सोचे, कितना भी प्रयास करे, लेकिन तुम जब तक सही हो, स्वयं को, अपने प्रेम को समझते हो और तुम्हें यह ज्ञात है कि प्रेम करने वाला कभी झूठ नहीं बोलता, तो इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने अपने प्रेमी को समझ लिया तो ना ही तुम किसी के बहकावे में आओगे और ना ही तुम अपने प्रेम से दूर हो पाओगे। मेरे बच्चे, जब तुम अपने प्रेम को नहीं समझते हो तभी किसी की बुरी नजर तुम्हारे हद तक कामयाब होती है। इसलिए ना तो तुम्हें किसी की बातों में आना है, ना ही ऐसे बिना किसी की बातों को सुनते हुए ना ही ज्यादा सोच विचार करना है। क्योंकि ज्यादा सोच विचार करोगे तो तुम अभी भी वह प्रेम प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, मेरी अंतिम चेतावनी है, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ। यदि तुमने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा।
इसलिए मैं तुम्हें यह संदेश भेज रही हूँ। मेरे बच्चे, जो बात आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन के रास्ते रुकने के बहुत कारण होते हैं, लेकिन रास्ते खुलने के बहुत कम, इसलिए तुम उन वजहों को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि गुनाह तुम्हें बड़ी बड़ी गलतियों से प्राप्त होता है, लेकिन पुण्य तुम्हें छोटे छोटे कार्य से ही प्राप्त हो जाता है। बड़ी बड़ी गलती होगी तब भी छोटे छोटे कार्य से भी माफी मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे तुम गुनाह के भागीदार बन जाओ। यदि जीवन में तुमसे कोई गलती हो जाती है तो तुम उसको ध्यान में रखते हुए, उसकी माफी की याचना करते हुए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी वह गलती की माफी तुम्हें मिल जाए और आगे के सभी मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाए। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि पैसों की आवश्यकता सभी को होती है, लेकिन यह मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ कि गलत मार्ग से पैसे यदि तुम अर्जित करते हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम सोचते हो कि घुमावदार काम करेंगे और दुनिया को बेवकूफ बनाकर तुम पैसे अर्जित कर लोगे, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे बच्चे, वह पैसे तुम्हारे पास कुछ समय के लिए तो आ जाएंगे, लेकिन वह ऐसी जगह और ऐसे कार्य में खर्च होंगे, व्यर्थ की चीजों में पैसे खर्च हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि वह बीमारी में या किसी दुर्घटना में ऐसे कार्य में खर्च होंगे कि तुम्हारे किसी मतलब के नहीं होंगे, इसलिए पैसे को ईमानदारी से कमा सकते हो। मेरे बच्चे, ईमानदारी से कमाना, और यदि जीवन में कोई गलती हो जाती है तुमसे जाने अनजाने भूल से, तो तुम हर शनिवार को विष्णु देव पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक रख देना, तुम्हें सभी गलतियों से वह स्वयं माफ कर देंगे। उनके माफ करते ही मुझसे भी स्वतः ही माफी मिल जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही इस बात का भी स्मरण रखना कि तुम्हें गलत कार्य से किसी भी सूरत में दूर रहना है। हर दिन थोड़ी सी पूजा पाठ करने से और कुछ भी मांगने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि तुम अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए इस कार्य को करते हो तो माफी मिलती है। यदि तुम्हारे जीवन में नुकसान हो रहा होता है, वह भी दूर हो जाता है। सतर्क होना होगा और ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अपने अच्छे दिनों के लिए क्या क्या करना है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, दिसंबर का महीना तुम्हें तुम्हारे सारे कर्म धर्म के फल देगा। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो। लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, एक दूसरे पर और खुद के रिश्ते पर सबसे ज्यादा यकीन रखना। तुम्हारा आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में उलझन थी, इस महीने में तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। तुम्हारे करियर में तुम्हें थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुम अभी जहां काम कर रहे हो वहां की राजनीति से तुम बहुत परेशान हो चुके हो, इसलिए तुम्हारा दिल कुछ और कहता है और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ और कहता है। दिल में तो आता है कि एक बार में यह सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन दिमाग कहता है कि घर चलाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए
तुम्हें यह नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा लोगों से मतभेद होगा। सब तुम्हें कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं। उन लोगों को यही लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें तुम्हें नीचे गिराना पड़ेगा। तुम्हारी हार में ही उनकी सफलता छुपी हुई है। लेकिन इस महीने में जैसे जैसे तुम्हारे शत्रुओं की ऊर्जा प्रबल होगी, नकारात्मक ऊर्जा तुम पर हावी करने की कोशिश करेंगी, उतनी ही प्रबल होगी ईश्वरीय शक्तियाँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी मिलेगी और तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगी। इस महीने में कदम कदम पर लोग तुम्हारे लिए कांटे बिछाएंगे, लेकिन मेरे देवदूत उनके हर षड्यंत्र को विफल करके तुम्हें हर दर्द से बचाएंगे। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम बहुत सकारात्मक महसूस करोगे और बहुत ऊर्जा से भरे रहोगे, जिसकी वजह से लाख मुश्किलों के बाद भी तुम्हारे काम बहुत आसानी से बन जाएंगे। तुम प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़ोगे। मेरे बच्चे, एक दो नहीं, बहुत सारे शुभ समाचार मिलेंगे तुम्हें दिसंबर के इस महीने में। योजना बनाकर अपने समय का सही और सोच समझकर सदुपयोग करना, क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती होता है समय, और तुम्हारे जीवन में तो कभी अच्छा समय आया ही नहीं। जब ब्रह्मांड तुम्हें अच्छा समय देने वाला है, तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है, तो योजना बनाकर उस समय का सही सदुपयोग करना और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई कार्य करना। और तुम्हें इस महीने में बहुत ज्यादा अनुशासन में रहना होगा। मेरे बच्चे, तभी तुम इस महीने में मिल रहे अवसर का सही फायदा उठा पाओगे और अपनी सफलता में उसका सही सदुपयोग कर पाओगे। तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत सुधार होगा और नए रिश्ते भी जुड़ेंगे। लोगों से तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। तुम अपने ऊपर बहुत काम करोगे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। तुम पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बहुत आलस, थकान महसूस होती थी। तुम्हारे दिमाग में बहुत भारीपन था। इस महीने में तुम उतना ही उत्साह महसूस करोगे अपने शरीर में। दिमाग में चल रही शंका दूर होगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। सब कुछ समझ में आएगा कि तुम्हें कब क्या कदम उठाने चाहिए। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम संबंध है तो हो सकता है कुछ गलत फहमियों की वजह से तुम दोनों के बीच में दूरियां आए। दिसंबर के महीने में हो सकता है कि तुम दोनों की बीच में बात होना भी बंद हो जाए, लेकिन उससे तुम्हारा रिश्ता टूटेगा नहीं। बस तुम्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ाई करते हो तो राहु तुम्हारा दिमाग भटकाने की कोशिश करेंगे। वह तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश करेंगे कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर लो। तुम कभी भी परीक्षा में पास नहीं होंगे, लेकिन वह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। मेरे बच्चे, अगर तुमने परिश्रम की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दिमाग की मत सुनना। लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें क्रोध आएगा। यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। आशीर्वाद से भरा हुआ है पूरा महीना। इस साल में तुम्हें जितने भी दुख मिले, जो कुछ भी तुमसे छीना गया, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा तुम्हें इस महीने में। बस तुम्हें अपनी जबान और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। इस महीने में बाकी सब कुछ तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी मुसीबतों का समाधान हो जाएगा इस महीने में, और यह साल जाते जाते तुम्हें जीवन भर की खुशियां दे जाएगा। इस महीने में शुक्र ग्रह तुम्हारा बहुत साथ देंगे, जिनकी वजह से तुम महंगी महंगी चीज खरीदोगे। लाभ ही लाभ होगा तुम्हें। मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे होंगे, इसलिए तुम निडर हो जाओगे इस महीने में और डंके की चोट पर निर्णय लोगे। लेकिन उतने ही तुम्हारे शत्रु भी बहुत बढ़ेंगे।
जो तुम्हारे साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे। मेरे बच्चे, क्योंकि जहाँ इतनी सारे आशीर्वाद है वहाँ थोड़ी बहुत नकारात्मकता तो आएंगी ही। तुम जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे, तुम्हारे पैर खींचने वाले कुछ लोग वहाँ न खड़े हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने मंगल को और प्रबल करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना और भूल कर भी क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकला कोई शब्द तुम्हारा काल बन जाएगा। इसलिए सोच समझ कर बोलना और जहाँ जरूरत ना हो वहाँ चुप रहना। कोशिश करना कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो, चाहे अकेले में रो लो, मुझसे शिकायत कर लेना, लेकिन किसी के सामने कुछ मत बोलना। उससे तुम झुकोगे नहीं, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। बस इस महीने में तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मेरे बच्चे, गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि की वजह से ही तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। इस महीने में जिन चीजों की तुम्हें जरूरत नहीं है वहां अपने पैसे बर्बाद मत करना, और अगर तुमसे कोई पैसे मांगे तो सोच समझकर उसे पैसे देना। अगर उसे बहुत ज्यादा जरूरत है तभी किसी को अपने पैसे देना। किसी पर भी आंख बंद करके पैसे से जुड़े निर्णय मत लेना। अगर तुम व्यापार करते हो या किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हो तो यह महीना तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। मेरे बच्चे, हर तरफ से ब्रह्मांड तुम्हें खुशियाँ देने वाला है, तो खुले दिल से इस महीने का स्वागत करो और किसी भी कार्य को करने से पहले, कहीं भी बाहर जाने से पहले हनुमान जी के किसी भी मंत्र का या उनके नाम का 21 बार जाप करके ही अपने घर से बाहर निकलना। जो भी थोड़ी बहुत मुसीबतें हैं इस महीने में तुम्हारे लिए वह सब खत्म हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो कुछ चाहते हो लेकिन कुछ और कर लेते हो। आज मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सच्चाई को बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके, क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, लेकिन यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहाँ से वहाँ भटकता ही रह जाता है, लेकिन अपनी वास्तविक मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संवार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संवारने और मेरी शक्ति के लिए भेजा है, लेकिन तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने माता को ही भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाया है, लेकिन तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाए। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे, लेकिन यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूंगा तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो। अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है।
तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, लेकिन अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहाँ केवल शांति और सुख है। और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होती है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, जहाँ केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति रहेगी। इसलिए अब तुम अपने माता के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम काफी बरसों से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई है। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है, उसका फल मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगी। तो तुम यह कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूँ जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देती हूँ। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूँगी। तुम यह मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है और मैं भी तुम्हारे हर दुख को हर लूंगी। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो। आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। यह मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। मैंने जो तुम्हें हुनर दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक न एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। जैसे धनुष से निकला बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकल गए कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करें। स्वयं मीठा बोले और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दे। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ सामने वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखना होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके
अपने कार्यों पर ध्यान देना, तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, महाकाली आज आपसे कह रही है, आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। आपके पीठ पीछे कई चीज हो रही है, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि वह आपके लाभ के लिए हो रही है। मुझ पर विश्वास करें और जान ले कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी माँ आपके साथ में है। अपने काम पर अनदेखी ताकतें हैं जो आपको खुशी और सफलता दिलाने की साजिश कर रही है। अपने आप पर विश्वास करें और विश्वास करें कि सब कुछ एक कारण से हो रहा है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि चीजें इतनी जल्दी नहीं हो रही है जितना आप चाहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। मेरे बच्चे, सब कुछ माँ काली के समय पर हो रहा है। धैर्य रखें और जान ले सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन यह छिपे हुए आशीर्वाद आपके लिए उपहार है। अगर आप सहमत हैं, तो जय माँ काली लिखें। माँ काली कहती है, सही समय पर प्रकट होने की प्रतीक्षा करें, विश्वास रखें और जान ले कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम अच्छे के लिए प्रकट हो रहा है। आपके विचारों में बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें और आप सकारात्मक चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करें। अपने विचारों की शक्ति पर भरोसा करें और जाने कि आपके पास अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बनाने की क्षमता है। मेरे बच्चे, यह जान ले कि आपकी पीठ के पीछे बहुत सी चीजें हो रही है, लेकिन वह हो रही है जिसमें आपका लाभ है। मुझ पर विश्वास करें और जान ले कि मैं आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हूँ। सकारात्मक सोच की शक्ति को अपनाएं और विश्वास करें कि सब कुछ दिव्य समय पर प्रकट हो रहा है। आपको प्यार किया जाता है और आप धन्य हैं। अगर आप माँ काली को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिखें। मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम जीवन की यात्रा करते हो, यह जान लो कि हर कदम पर एक नई शुरुआत है। प्रत्येक दिन नए सिरे से शुरुआत करने, अतीत की गलियों को पीछे छोड़ते और वर्तमान की संभावनाओं को गले लगाने का अवसर है। आपको इसकी आवश्यकता है। माँ काली कहती है, जब मैं तुम्हें नई शुरुआत देती हूँ तो यह बातें सीखने और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का अवसर होता है। यह पुरानी त्वचा को छोड़ने का समय है। दर्द को जाने दो और प्रकाश की ओर बढ़ो। लेकिन खबरदार, एक नई शुरुआत की राह चुनौतियों से भरी है। अतीत आपको वापस पकड़ने की कोशिश करेगा, आपको नीचे खींचेगा और आपको खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपके हर कदम पर। माँ काली आज आपसे कह रही है, अतीत के बोझ को छोड़ दे, स्वयं को और दूसरों को क्षमा करें और वर्तमान की संभावनाओं के लिए अपना हृदय खोले। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम एक नई शुरुआत के योग्य हो और हर कदम के साथ तुम अपने भाग्य को पूरा करने के करीब हो, इसलिए हिम्मत रखो। मेरे बच्चे, उस नई शुरुआत को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दी है। मुझ पर भरोसा रखो और साथ में हम हर बाधा को पार करेंगे और अपने वास्तविक क्षमता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। माँ काली पर भरोसा करने के लिए 111 लिखें। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों से गुजरते हो तो यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है।
आत्म केंद्रित होना, और यह भूलना आसान है कि आपके आसपास के लोग कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। लेकिन आप किसी के अंधेरे में रोशनी बनना चुनो, किसी के तूफान में गर्माहट हवा और बारिश से टूटे हुए फूल की तरह आपके पास सूरज की गर्मी की और अपना सर ऊपर उठाने का अवसर है। दावा करने के लिए माँ लिखें। माँ काली कहती है, जब आप दूसरों को प्रोत्साहित करने और उनका उत्साह करने का चुनाव करते हैं तो आप खुद का भी उत्साह करते हैं। आप दुनिया में अच्छाई का हिस्सा बन जाते हैं और यह आपके आसपास के लोगों तक फैल जाती है। याद रखें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जीवन बहुत छोटा है। आइए हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं और अपनी लड़ाई के बीच दया दिखाएं। हमेशा यह याद रखना, अगर आप माँ काली को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ काली आज आपसे कह रही है कि आप अपने अतीत के श्राप से परिभाषित नहीं हैं। जो जंजीरें आपको इतने समय से जकड़े हुए हैं वह प्रेम और विश्वास की शक्ति से चकनाचूर हो सकती है। आपके भीतर अपने पूर्वजों के बंधनों से मुक्त होने और एक उज्जवल भविष्य की रोशनी में कदम रखने की ताकत और साहस है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 222 लिखें। माँ काली रहती है। एक तितली के रूप में कल्पना करें जो आपके पुराने जीवन के उस कोने से उभर रही है और उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैला रही है। आपकी सुंदरता और अनुग्रह है माँ काली की प्रेम के परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है और आपके आसपास की दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो जय हो महाशक्ति लिखे। माँ काली आज आपसे कह रही है, आजादी का सफर हमेशा आसान नहीं होता। अतीत से मुक्त होने और एक नया रास्ता अपनाने के लिए साहस और विश्वास चाहिए। लेकिन जान ले कि आप इस यात्रा में कभी अकेले नहीं हैं। स्वर्ग से महाकाली हर कदम पर आपके साथ है। आपको आपकी उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करती है। सब कुछ के लिए धन्यवाद माँ काली लिखें। माँ काली कहती है, अतीत के बोझ को जाने दे और एक उज्जवल भविष्य की रोशनी में कदम रखें। माँ काली के प्रेम की शक्ति और स्वर्ग दूतों के मार्गदर्शन को ग्रहण करें और जाने कि आप महानता के लिए नियत है। आपके पंख उड़ने के लिए तैयार है और दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप उन्हें फैलाएं और उड़े। लड़कियों के बीच दया और प्रोत्साहन चुनने के माँ काली के पास एक संदेश है जो आपको याद दिलाती है कि हार आपकी नियत ही नहीं है। माँ काली अस्तित्व के ताने बाने के माध्यम से बोलती है, हमें अंतिम उद्देश्य और मार्गदर्शन कराती है। लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम इसकी पुकार पर ध्यान दें। एक बीज की तरह जैसे प्रकाश तक पहुंचाने के लिए अंधेरे से संघर्ष करना पड़ता है, आपको भी अपने परिजनों और पैसों का सामना करना चाहिए। लेकिन निराश ना हो, क्योंकि इन संघर्षों के माध्यम से ही आप मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। माँ काली जानती है कि आपकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आप पर और किसी भी बाधा को दूर करने की आपकी क्षमता पर विश्वास करता है। दावा करने के लिए जय हो माता रानी लिखें। माँ काली आपको याद दिलाती है कि हार अंत तक नहीं है, बल्कि महानता के मार्ग पर केवल एक चक्कर है। यह अपनी सीमाओं से ऊपर उठने पर अपने आंतरिक शक्ति की गहराई को खोजने का एक अवसर है। यह आपकी पहचान को फिर से परिभाषित करने और माँ काली के उद्देश्य के साथ अपनी आत्मा को संरक्षित करने का अवसर है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें। माँ काली आपसे दृढ़ता की शक्ति पर भरोसा करने
और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का आग्रह करती है। हर हार के लिए आपके अंतिम भाग्य की ओर एक कदम है। माँ काली आपको याद दिलाती है कि आप अपनी हार से नहीं बल्कि उस ताकत और लचीलेपन से परिभाषित होते हैं जैसे आप विपत्ति का सामना करने के लिए बुलाते हैं। और यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो माँ काली लिखे। माँ काली आप सबका भला करे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, जय भोलेनाथ।